वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बेटा बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम कहते हैं बीजेटी। क्या है बेटा? बीजेटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बीजेटी एक्चुअली होता क्या है। तो देखो बच्चों, बीजेटी क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। हमारा बीजेटी क्या होता है बेटा? एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके बेसिकली दो जंक्शन होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं? दो जंक्शन होते हैं। और इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, टर्मिनल्स मीन्स एंड, ठीक है। तो हमारे ट्रांजिस्टर के तीन एंड होते हैं बेटा। पहला होता है बेटा हमारा बेस, दूसरा होता है कलेक्टर और तीसरा होता है बेटा एमीटर। ऐसे तीन जो एंड इसके होते, ठीक है बेटा। और होता क्या बेटा, हम इसे बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते क्यों है? तो हम इसको बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें होती है बेटा। एक तो इलेक्ट्रॉन्स भी होता है बेटा और एक होल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है? जो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? कैरी करता है। और जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है उससे अपन कहते हैं होल्स, ठीक है बेटा। और बेसिकली हमारे जो ट्रांजिस्टर के जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये था हमारा बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो चलिए अपन देखते हैं बेटा कि एक एक करके क्या होता है, ठीक है। अ जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग टू जंक्शंस एंड थ्री टर्मिनल्स। क्या बोले बेटा? हमारा ये जो बीजेटी है, ठीक है बेटा। बीजेटी मतलब क्या होता है? बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये क्या है बेटा? सिंपल है, ये है बेटा सेमीकंडक्टर डिवाइस। कौन सा बेटा? सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर क्या है बेटा? ये डिवाइस है, ठीक है। अब इसके जो जंक्शन होते हैं बेटा, ठीक है। अब जंक्शन यहाँ पर कितने होते हैं बेटा? दो जंक्शन होते। कितने जंक्शन होते? दो। और इसके जो टर्मिनल्स होते बेटा, टर्मिनल्स का मतलब क्या होता है बेटा? टर्मिनल्स का मतलब होता है एंड। और कितने टर्मिनल्स होते बेटा यहाँ पर? थ्री टर्मिनल्स होते, ठीक है। जंक्शन दो होते बेटा, ठीक है। एक जंक्शन J1 और एक जंक्शन J2, ठीक है। और जो टर्मिनल होते ना बेटा, ये होते तीन। अब ये तीन टर्मिनल कौन से बेटा? एक होता है बेटा कलेक्टर, एक होता है बेस और एक होता है बेटा एमीटर। कौन सा? कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो हमने क्या बोले? हमारा बीजेटी जो है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके दो जंक्शन होते हैं और तीन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस को हम क्या कहते हैं बेटा? बीजेटी कहते हैं। बीजेटी मीन्स बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है बेटा। ओके, अब यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हो बेटा, ठीक है, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, अच्छे से देख लो बेटा ये डायग्राम, ठीक है। तो इसमें ना बेटा जंक्शन आपको देखो यहाँ पर दिखेगा बेटा, ये एक जंक्शन और ये दूसरा जंक्शन, ये जंक्शन J1 और ये जंक्शन J2। तो कितने जंक्शन हो गए बेटा? टोटल यहाँ पर हो गए बेटा दो जंक्शन, ठीक है। अब बात करें बेटा टर्मिनल्स की, और टर्मिनल्स का मतलब होता है एंड। तो देखो बेटा यहाँ पर तीन एंड्स है। ये पहला एंड जिसे अपन कहते हैं बेटा एमीटर, ये दूसरा एंड जिसे अपन कहते हैं बेटा बेस, और ये तीसरा एंड जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? कलेक्टर कह रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके दो जंक्शन होते हैं और टर्मिनल्स कितने होते हैं बेटा? तीन होते। एक होता है एमीटर, दूसरा होता है बेस और तीसरा क्या होता है बेटा? कलेक्टर, ठीक है। और एमीटर को हम E से डिनोट करेंगे। किससे बेटा? E से। और बेस को हम करेंगे बेटा B से डिनोट करेंगे और कलेक्टर को हम C से डिनोट करेंगे। चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई बेटा, ठीक है, अच्छे से क्लियर है। ओके, नाउ अब हम बात करें बेटा सेकेंड पॉइंट की। द करेंट इन अ ट्रांजिस्टर इज कैरिड बाय द बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स, हैंस इट इज कॉल्ड एज बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। देखो बेटा, अगर आपको ये डायग्राम दिख रही होंगी, ये डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, तो डायग्राम कुछ आपको अच्छे से ऐसी कुछ दिख रही बेटा, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका ये N है, ठीक है।
अब यहाँ पर है बेटा आपका P और यहाँ पर बेटा N, ठीक है। और ये आपके 3 N, एक है बेटा एमिटर, एक है कौन सा बेस, और एक है कौन सा कलेक्टर, ठीक है। ये आपके 3 एंड हो गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा ये जो N आपको जो दिखाई दे रहा है बेटा ये N, तो ये N का मतलब होता क्या बेटा, N का मतलब होता है बेटा निगेटिव। क्या होता है बेटा, निगेटिव। और ये जो P दिख रहा है बेटा P का मतलब होता है बेटा पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। N मतलब होता है बेटा निगेटिव, P मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। और ये जो N दिख रहा है बेटा ये भी N क्या है बेटा, निगेटिव। क्या है ये, निगेटिव। मतलब ये जो आपको जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है ना, ये हमारा निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल है बेटा, ट्रांजिस्टर है। कौन सा बेटा, NPN, ठीक है। अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे बीजेटी कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे बीजेटी 2 टाइप के होते हैं बेटा, ठीक है। एक होता है बेटा NPN ट्रांजिस्टर। कौन सा, NPN ट्रांजिस्टर, जिसे हम निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल के ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा है बेटा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ट्रांजिस्टर, ठीक है। पहला कौन सा, NPN ट्रांजिस्टर, और दूसरा कौन सा, PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है बेटा। तो हम बात कर रहे थे बेटा इस पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारे ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है बेटा, ठीक है, हमारे ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है बेटा, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है बेटा। एक तो निगेटिव भी अवेलेबल है बेटा और एक पॉजिटिव भी अवेलेबल है। तो इस निगेटिव को हम क्या कहते हैं बेटा, तो निगेटिव को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे अपन निगेटिव को, इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिव को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, होल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होल्स। याद कर लो बेटा, ये जो लैंग्वेज है ना बेटा, ये है टेक्निकल लैंग्वेज। और इस टेक्निकल लैंग्वेज को पढ़ने के लिए थोड़ी टिपिकल जाती है। और क्योंकि आप ये पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए टर्मिनोलॉजी जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने बोले कि हमारा ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, जिसके 2 जंक्शन है और 3 जो है उसके टर्मिनल्स है बेटा। तो तीनों टर्मिनल्स के आपको नाम जो है वो पता रहना बहुत ज़रूरी है। एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, और एक होता है कलेक्टर। इतनी बात तो समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है, तो इस ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है, हमारे ट्रांजिस्टर में से जो करंट फ्लो होता है, इसमें दोनों चीज़ें अवेलेबल होती है। एक तो होता है बेटा निगेटिव, जिसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और एक होता है पॉजिटिव, जिसे अपन कहते हैं होल्स। क्या कहते हैं, होल्स। याद कर लो बेटा अच्छे से। ई मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा बेटा, निगेटिव, ठीक है। और एक होता है बेटा प्लस, और प्लस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। और पॉजिटिव जो है इसे अपन यहाँ पर बोलेंगे बेटा होल्स। क्या बोलेंगे, होल्स। निगेटिव को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव को अपन बोलेंगे बेटा होल्स, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ जाती है, क्योंकि हमारे ट्रांजिस्टर में से जो करंट फ्लो होता है ये दोनों चीज़ें कंटेन करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन भी कंटेन करता है और एक तो होल भी कंटेन करता है। मतलब निगेटिव चीज़ भी है इसमें और पॉजिटिव चीज़ भी है। इसीलिए हम इस ट्रांजिस्टर को बोलते बेटा बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। क्या बोलते बेटा, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। किसी ने अगर आपको पूछा कि इसको हम बीजेटी क्यों कहते हैं, तो हम बीजेटी मतलब बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ये दोनों चीज़ें कंटेन करता है। एक तो ये पॉजिटिव मतलब ये होल्स भी कंटेन करता है, और ये निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को भी कंटेन करता है। इसलिए हम इस ट्रांजिस्टर को बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। ओके, नाउ 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। और ये जो ट्रांजिस्टर है ना बेटा, ये एक्चुअली 2 टाइप के होते हैं। एक होता है NPN ट्रांजिस्टर और एक होता है PNP ट्रांजिस्टर। NPN को हम बोलते हैं बेटा निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, और एक होता है बेटा PNP ट्रांजिस्टर, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। आप नीचे में डायग्राम देखोगे बेटा, तो नीचे में अगर आप डायग्राम अच्छे से देखोगे ना बेटा, तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा बेटा। पूरे चीज़ें यहाँ पर देखो अच्छे से। ये है बेटा NPN ट्रांजिस्टर, देख रहे हो बेटा, नीचे लिखा हुआ है बेटा NPN ट्रांजिस्टर। और ये वाला जो देख रहे हो बेटा, ये है हमारा बेटा PNP ट्रांजिस्टर। कौन सा बेटा, PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। कैसे आइडेंटिफाई किया बेटा, देखो यहाँ पर निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। और टर्मिनल तो तीनों के तीनों देखो यहाँ पर, ये तो आपका एमीटर हो गया बेटा, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका क्या हो गया,
कलेक्टर हो गया। तो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, सॉरी 2 टाइप के हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो किसी ने अगर पूछा कि बीजेटी क्या होता है, मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो सिंपली बोलना बीजेटी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसके 2 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 टर्मिनल्स के नाम बताओ, तो बोलना कलेक्टर, बेस एंड एमिटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि हम इस ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं। हम इस ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ट्रांजिस्टर में जो करंट होता है ये दोनों चीज़ों को कंटेन करता है। एक तो इलेक्ट्रॉन भी होता है इसके अंदर और एक होल्स भी होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और ये होल्स दोनों चीज़ें रहती है इसके अंदर, इसीलिए हम इस ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, निगेटिव चार्ज, होल्स मतलब क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ट्रांजिस्टर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन से, एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन को बोलते हैं निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और पीएनपी को बोलते हैं पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल। आई होप ये आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते बेटा। अब बात करें बेटा सर्किट सिंबल की, ठीक है बेटा। इस सर्किट सिंबल को आपको समझना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर, ट्रांजिस्टर के सर्किट डायग्राम अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, राइट है बेटा। इसलिए आप अच्छे से समझ लो। तो हमने तो सीधा बोल दिए कि ट्रांजिस्टर हमारे 2 टाइप के होते, कितने होते बेटा, 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हमारे होते हैं। एक होता है बेटा निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल और एक होता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें बेटा इसकी सर्किट सिंबल की, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सर्किट सिंबल है बेटा वो इस तरह से कुछ दिखता है बेटा, ठीक है। सिंपली क्या करना है आपको, देखो बेटा ऐसा 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 और ऐसा डायग्राम लाना बेटा, देखो सिंपल है बस, ठीक है। अब ये जो एंड जो है ना बेटा, ये आपको यहाँ पर देना है बेटा बेस, क्या देना है बेटा, बेस, ठीक है। यहाँ पर दे देना आपको कलेक्टर और यहाँ पर देना है आपको एमिटर, ठीक है। आप चाहो तो बीच में से सर्कल दे दो बेटा, ये सर्कल नेसेसरी नहीं है, सर्कल देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मत दो, तो सर्कल नेसेसरी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम एनपीएन और पीएनपी को पहचानते कैसे बेटा, देखो ये वाला, ये जो आप दोनों के दोनों जो देख रहे हो, ये आपका कलेक्टर, ये बेस और ये आपका एमिटर, ठीक है। अब ये दोनों दिखने में तो एक जैसे है पूरे, ठीक है। तो हम एनपीएन और पीएनपी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देख लेना बेटा हमेशा जो एनपीएन ट्रांजिस्टर जो रहेगा बेटा, है ना, तो हम ना बेटा एरो से पहचानते, किससे, एरो से। ये जो एरो जो आपको दिख रहा है ना बेटा, ये बहुत ज़रूरी है। जिसने एरो को आइडेंटिफाई कर लिया वो समझ में आ जाएगा उसको कि एनपीएन कौन सा है और पीएनपी कौन सा है, ठीक है। तो देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एनपीएन का सिंबल रहेगा और कौन सा पीएनपी का सिंबल रहेगा। अगर हमारा एरो डाउनवर्ड रहता है, किधर, डाउनवर्ड। अभी डाउनवर्ड का मतलब कैसा होता है, ये बेस से दूर, देख रहे हो, बेस से बिल्कुल अपोजिट, द अवे फ्रॉम द बेस एंड टूवर्ड्स द एमिटर, ठीक है। अवे फ्रॉम द बेस टूवर्ड्स द एमिटर, मतलब बेस से थोड़ा दूर और एमिटर के तरफ जिसका डायरेक्शन होता है, ठीक है, वो एनपीएन कहलाता है बेटा। ध्यान से समझना मैंने क्या बोला है, ठीक है। बेस से दूर, ठीक है, और एमिटर के तरफ, टूवर्ड्स द एमिटर, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे बेटा, देखो बेस से दूर जा रहा है, देखो ये बेस से क्या जा रहा है बेटा, दूर जा रहा है, और किधर जा रहा है बेटा, टूवर्ड्स द एमिटर, इसलिए हम इससे बोलते हैं बेटा एनपीएन ट्रांजिस्टर। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये एनपीएन जो पीएनपी जो ट्रांजिस्टर है, आप पीएनपी को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो सिंपली एमिटर से दूर, देखो एमिटर से दूर और बेस के तरफ, टूवर्ड्स द बेस, अवे फ्रॉम द एमिटर एंड टूवर्ड्स द बेस, ठीक है बेटा। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। ये बात जो है आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, देखो क्या बोले हमने,
अवे फ्रॉम द बेस, अवे फ्रॉम द बेस एंड टूवर्ड्स द एमिटर, ठीक है। देखो इसका जो एरो ना बेटा डाउनवर्ड रहेगा, और डाउनवर्ड भी किसकी तरफ, ये एमिटर की तरफ रहेगा। तो अगर उसका डायरेक्शन एमिटर के तरफ रहता है, ठीक है बेटा, बेस से थोड़ा दूर और एमिटर के तरफ रहता है, तो एनपीएन माना जाता है। क्या माना जाता है, एनपीएन, ठीक है। और जिसका डायरेक्शन एमिटर से दूर रहता है बट बेस के तरफ होता है, अवे फ्रॉम द एमिटर एंड टूवर्ड्स द बेस, देखो ये अपवर्ड जा रहा है, देखो ये अपवर्ड जा रहा है, तो इसका जो एरो जो है वो अपवर्ड जा रहा है, इसलिए ये होगा बेटा पीएनपी। क्या होगा, पीएनपी, ठीक है। तो ये एरो का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना जरूरी है। अगर आप एरो का कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा एनपीएन रहेगा और कौन सा पीएनपी रहेगा, और ये एक एरो की वजह से आपके पूरे मार्क्स जो है वो कट सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एनपीएन और पीएनपी दोनों को समझने के लिए आपको एरो का समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एरो एमिटर के तरफ जाता है तो एनपीएन रहेगा, और अगर वो एमिटर से दूर और बेस की तरफ जाता हुआ दिखेगा, मतलब अपवर्ड अगर दिखेगा, तो आप समझ जाओगे कि वो ट्रांजिस्टर कौन सा है, हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है बेटा। और ये उसका स्ट्रक्चर है, ये एनपीएन का है और ये किसका है बेटा, पीएनपी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप बेसिकली देखोगे ना तो आप इसी को ऐसा भी, ये जो दिख रहा है आपको, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करें बेटा, ध्यान से देखो बेटा, एनपीएन और पीएनपी, देखो बेटा यहाँ पर क्या बोले बेटा, बेस से दूर। देखो यहाँ पर जो आपके बुक में ना बेटा ये गलत लिखा हुआ है, ये एनपीएन एक्चुअली ये पीएनपी का है, और ये जो दिख रहा है आपको ये एनपीएन का है, आपके बुक में गलत दे के रखा है, ठीक है। देखो यहाँ पर अपने क्या बोले, देखो ये एमीटर से दूर जा रहा है, किधर जा रहा है, बेस की तरफ। देखो एमीटर से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द एमीटर, अवे फ्रॉम एमीटर, दिख रहा है ना। और किधर जा रहा है, ये बेस के तरफ जा रहा है। देखो ये एरो इसका अपवर्ड डाउनवर्ड है, लेकिन ये ध्यान से समझना बेटा, ये अपवर्ड डाउनवर्ड के थ्रू नहीं समझते अपन ये देखते बेटा कि किसका डायरेक्शन किसकी तरफ है, किसका डायरेक्शन किसकी तरफ है। ध्यान से देखना बेटा मैं क्या बोल रहा है, इसको फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ अच्छे से ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। ये एनपीएन नहीं है, ये पीएनपी है, और ये पीएनपी नहीं है, ये एनपीएन है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें, देखो बेटा अपन क्या करें बेटा, बेस से दूर, बेस से दूर और किधर बेटा, एमीटर के तरफ। तो देखो बेस से दूर और किधर, एमीटर के तरफ, ठीक है। तो जहाँ पर अवे फ्रॉम द ब्रेस, अवे फ्रॉम बेस एंड टूवर्ड्स एमीटर, अगर ऐसी कंडीशन रहती है तब समझना कि वो क्या है, एनपीएन है, ठीक है। देखो बेस से दूर, बेस से दूर और एमीटर के तरफ, तो देखो ये एमीटर के तरफ इसका एरो है, दिख रहा है। तो देखो ये एमीटर के तरफ इसका एरो है, देख लो अच्छे से। ये देखो ये रहा हमारा, ये एमीटर है ना बेटा, तो ये एमीटर के तरफ एरो है और बेस से दूर जा रहा है। देखो ये बेस से दूर जा रहा है, ये बेस से दूर जा रहा है ना। और किधर जा रहा है, ये जा रहा है बेटा एमीटर के तरफ। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा एनपीएन, ठीक है। अब बात करें पीएनपी, कौन सा, पीएनपी की, ठीक है ना। तो पीएनपी का कैसे बोले अपन ने, एमीटर से दूर, एमीटर से दूर और किसके तरफ, बेस के तरफ, बेस के तरफ। तो देखो यहाँ पर एमीटर से दूर, एमीटर से दूर और किधर में, बेस के तरफ उसका एरो है। देखो बेस के तरफ इसका एरो है, ठीक है। ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा पीएनपी कंडीशन। कौन सा, पीएनपी। आई होप आपको एरो के बारे में तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना क्योंकि ये एरो का बहुत बड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है बेटा, ये एरो को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा भी दे रहता है पेपर में और आपको पेपर में ऐसा भी दे रहता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। ओके बेटा, और ये आप बुक में करेक्शन कर लोगे, ठीक है। ये आपका पीएनपी मतलब जहाँ पर एनपीएन होना चाहिए था वहाँ पर पीएनपी करके दिया हुआ है, और जहाँ पर पीएनपी है वहाँ पर एनपीएन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपको अच्छे से करेक्शन करके रखना है आपके बुक वगैरह में, ठीक है बेटा। चलिए अब बात करें बेटा ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर, कि ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होता है बेटा, ठीक है।
चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिकली। ओके बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। और सबसे पहले हम यहाँ पर एनपीएन की बात करेंगे और उसके बाद में हम पीएनपी की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसा बोलेगा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर, आप ट्रांजिस्टर के स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो ठीक है ना, आप सबसे पहले एनपीएन के बारे में बता दो और उसके बाद आप पीएनपी का बता दो, तो आपके जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा एनपीएन। तो ये एनपीएन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है ये समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, आप देखोगे बेटा तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना, ठीक है। आपके डायग्राम को ध्यान से समझना बेटा। देखो क्या लिखा हुआ है, इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर अब पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो पी टाइप का मतलब कौन सा बेटा, बेस। देखो आप यहाँ पर ये जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर जो है वो क्या है बेटा, यहाँ पर बेस है, ध्यान से समझना बेटा। और हम बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, देख रहे हो बेटा, पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है जिसको अपन कौन सी लेयर बोल रहे हैं बेटा, बेस लेयर बोल रहे हैं। देखो यहाँ पर ये जो लेयर जो आपको दिख रही है बेटा, ये कौन सी लेयर है बेटा, बेस लेयर है, ठीक है। वो सेपरेटेड टू लेयर ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये कितने के बीच में बेटा, ये दो एन टाइप के लेयर से बिल्कुल सेपरेटेड है, ठीक है। यानी उसके मतलब दो एन लेयर के बीच में बैठा हुआ बेटा पी लेयर, ठीक है। दो एन लेयर के बीच में बैठा है बेटा पी लेयर, ठीक है, जो कि एक है बेटा एमिटर, ये दिख रहा है बेटा एमिटर लेयर, और दूसरी जो दिख रही है बेटा वो कौन सा है, आपकी कलेक्टर लेयर है। चलो इतनी बात तो आपको समझ में आ रही बेटा। चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूँ। क्या बोल रहा है, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो पी टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अब पी टाइप का सेमीकंडक्टर तो ये रहा बेटा, तो ये कौन सी लेयर में बेटा, ये है बेटा हमारी बेस लेयर में, कौन सा, बेस लेयर में। और ये कितनी लेयर से सेपरेटेड है बताइए बेटा, मतलब कितनी लेयर के बीच में है, ये दो एन लेयर के बीच में है। देखो सेपरेटेड टू लेयर ऑफ द एन टाइप सेमीकंडक्टर, मतलब दो लेयर जो है वो किसकी बेटा, एन टाइप की है। देखो ये दो लेयर जो है वो एन टाइप की लेयर है, और इस दो टाइप के एन लेयर के बीच में बैठा हुआ है बेटा पी टाइप का, ठीक है। एक को अपन बोल रहे हैं बेटा एमिटर और एक को बोल रहे हैं अपन बेटा कलेक्टर, ठीक है बेटा। ध्यान से समझना बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या बोले हमने, पी टाइप का सेमीकंडक्टर कौन सी लेयर के बीच में बैठा बेटा, बेस, और ये दो लेयर के बीच में जो बैठा हुआ है, एक है बेटा एमिटर और एक है कलेक्टर, मतलब दो एन लेयर के बीच में बैठा हुआ है ये अकेला पी टाइप का, ठीक है बेटा। ओके, अब बात करेंगे बेटा इसके साइज की, ठीक है। तो आप देखो बेटा इसके साइज देखो, इसकी पी टाइप की जो साइज जो है ये बहुत ज़्यादा छोटी है बेटा, पी टाइप की जो साइज है ये बहुत ज़्यादा छोटी है। देखो इट इज़ ऑब्टेन बाय, आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब एनपीएन टाइप का कैसे मिलेगा, तो इट इज ऑब्टेन बाय ग्रोविंग अ थीन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है ये कैसी लेयर रहेंगी बेटा, थीन, कैसी, थीन। और ये थीन का मतलब क्या होता है बेटा, थीन का मतलब होता है बेटा पतली लेयर, ठीक है। कौन सी, पतली लेयर रहेंगी बेटा, ये जो पी टाइप की जो दिख रही है बेटा ये आपकी पतली लेयर रहेंगी, ठीक है। इन बिटवीन टू रिलेटिवली थिक लेयर, दो थिक लेयर के बीच में बेटा, थिक मतलब क्या होता है बेटा, मोटी लाइन, कौन सी, मोटी। तो दो मोटी लाइन के बीच में एक पतली लाइन जो है वो बीच में रहेंगी बेटा, तभी आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो बनेगा बेटा, ठीक है। एज शो इन द फिगर नंबर ए। तो आपको यहाँ पर फिगर नंबर ए में आपको दिख भी रहा है कि जो बीच की जो लेयर है, बीच की लेयर मतलब कौन सी, पी टाइप की जो लेयर दिख रही है, तो ये है बेटा थीन लेयर, ठीक है। और ये जो थीन लेयर जो है ये दो थिक लाइन के बीच में बिल्कुल सेपरेटेड बैठा हुआ है बेटा, ठीक है। इट इज ऑब्टेन बाय ग्रोविंग अ थीन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर इन बिटवीन टू रिलेटिवली थिक लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब एक पी टाइप की जो लेयर है जो कि बहुत थीन है, थीन का मतलब बहुत ज़्यादा पतली है, और ये जो पतली लेयर जो पी टाइप की जो पतली लेयर है ये दो मोटी लेयर के बीच में बैठा हुआ है, और दोनों मोटी लेयर जो है वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर की है बेटा,
एज शो इन द फिगर नंबर ए, जो फिगर नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको एनपीएन जो है वो समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, तो क्या बोले, एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर की जो लेयर है, जिसे अपन बेस लेयर बोलते हैं, ये दो लेयर के बीच में है। और दो लेयर कौन सी बेटा, एक है बेटा एमिटर और एक है कलेक्टर। और एमिटर कलेक्टर दोनों की दोनों कैसी लेयर है, एन लेयर है बेटा। ठीक है, और ये कैसे ऑप्टेन होता है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर ऐसे ऑप्टेन होता है बेटा, जब आपका जो बीच वाली जो लेयर रहेंगी, बीच वाली लेयर मतलब कौन सी, पी टाइप की जो लेयर रहेंगी बेटा, वो रहना चाहिए थीन। थीन का मतलब होता है पतली। वो भी किसके बीच में रहना बेटा, दो मोटी लाइन मतलब दो एन टाइप के बीच में रहेंगी बेटा। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब बात करें बेटा पीएनपी। सिमिलरली फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर अ एन टाइप सेमीकंडक्टर लेयर सेपरेटेड टू लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। बोलता है पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर लेयर है बेटा, ये दो लेयर के बीच में है। तो देखो बेटा, ये जो एन टाइप की जो लेयर आपको दिख रही है, ये जो एन टाइप की जो लेयर है बेटा, ये दो पी टाइप की लेयर के बिल्कुल बीच में है बेटा। दिख रहा है आपको, जो एन टाइप की जो लेयर है ना बेटा, ये एन टाइप की लेयर दो लेयर के बीच में बैठा हुआ है। और दोनों लेयर कौन सी बेटा, पी टाइप की लेयर है बेटा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय growing a thin layer of n-type semiconductor in between two relatively thick layer of p-type semiconductor as shown in the figure below। आप देख रहे हो बेटा कि ये जो आपका जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये कैसे मिलेगा बेटा, ये तभी ऑब्टेन होगा जब आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो दिख रहा है बेटा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर कैसा रहना चाहिए बेटा, थीन रहेगा। थीन का मतलब क्या होता है बेटा, पतला रहेगा। ठीक है, और बाकी ये किसके बीच में बेटा, दो मोटी लाइन, मोटी मतलब कौन सी, थिक लाइन के बीच में है। और जब ऐसे कंडीशन फॉलो होगी तभी हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो ऑब्टेन होगा बेटा। ठीक है, तो क्या बोले, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो एन टाइप के सेमीकंडक्टर लेयर जो है वो बिल्कुल बीच में रहती है बेटा, और किसके बीच में रहेंगी बेटा, दो पी टाइप की लेयर की। ठीक है, और ये कैसे ऑब्टेन होता है, ये जब आपकी जो एन टाइप की जो सेमीकंडक्टर जो है वो थिन लेयर से होनी चाहिए बेटा, और बाकी जो पी टाइप की जो लेयर होते हैं वो रहने चाहिए थिक लेयर, तभी जो है आपका ये पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है वो ऑब्टेन होगा एज शो इन द फिगर नंबर बी, जो आपको फिगर नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, नाउ अब बात कर रहे हैं बेटा ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं बेटा। क्या बोला है, व्हाट आर द पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इन अ सर्किट, मतलब कौन से पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है हमारे ट्रांजिस्टर सर्किट के अंदर, उसके नाम आपको बताना बेटा, और हर एक को क्या करो बेटा, आप एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बेटा, जब हम इसका आंसर बताएंगे, देयर आर 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास। ट्रांजिस्टर के कितने पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास में, 3 पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है। एक है बेटा सी कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है सीबी कॉन्फ़िगरेशन, और एक होता है बेटा सीसी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, अभी सी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सी को अपन बोलते हैं बेटा कॉमन एमिटर। क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन एमिटर। जिस ट्रांजिस्टर में हम एमिटर को कॉमन करते हैं उसे कॉमन एमिटर कहेंगे बेटा। ठीक है, दूसरा जो है ना बेटा, इसे अपन कहते हैं बेटा कॉमन बेस। ठीक है, मतलब जिस ट्रांजिस्टर में हम बेस को कॉमन करते हैं ना बेटा, उसे अपन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और तीसरा है बेटा सीसी। सीसी का मतलब होता है बेटा कॉमन कलेक्टर। कौन सा, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो इस टाइप के ट्रांजिस्टर में हम क्या करते हैं, कलेक्टर को क्या करते हैं बेटा, कॉमन करते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू अभी बताऊंगा, पर फिलहाल आपको ये समझना है बेटा कि हमारा जो सी मतलब क्या बेटा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सीबी मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और सीसी का मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, नाम अच्छे से याद कर लो, सी कॉमन एमिटर, सीबी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, और सीसी मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है,
नाउ अब यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में अलग दिया है बेटा, ये है आपका पीएनपी और ये है बेटा आपका एनपीएन। ठीक है, आप यहाँ पे करेक्शन कर लोगे बेटा अच्छे से। ठीक है, ये यहाँ पर जो सेकेंड डायग्राम जो दिखा है यहाँ पर भी बेटा ये आपका पीएनपी है और ये आपका एनपीएन है बेटा। ठीक है, ये एनपीएन नहीं है, ये पीएनपी है और ये एनपीएन है। ओके बेटा, तो ध्यान से आप अपने टेक्स्ट बुक में करेक्शन कर लोगे। ठीक है, क्या बोले बेटा, देखो सबसे पहले अपन पढ़ रहे बेटा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन बोल रहा है द एमिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल बेटा, एमिटर टर्मिनल, वो रह गया बेटा कॉमन। ठीक है, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। इनपुट आउटपुट के लिए ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल जो है वो कॉमन किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का अगर एमिटर टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन किया जाता है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोले बेटा, देखो ट्रांजिस्टर के 3 एंड है, ध्यान से समझो। ट्रांजिस्टर के कितने एंड है बेटा, 3 एंड है, 3 टर्मिनल है। पहला है बेस, कलेक्टर और एमिटर। ठीक है, और हम पढ़ रहे एमिटर का। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन से एंड को कॉमन करोगे जब आप कॉमन एमिटर का पढ़ रहे हो। जब आप कॉमन एमिटर का पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है, जब आप कॉमन एमिटर का पढ़ रहे हो ना, तो आप एमिटर वाले एंड को क्या करोगे, कॉमन करोगे, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। ठीक है, तो जब इनपुट और आउटपुट के लिए एमिटर टर्मिनल जो है ये कॉमन होता है, तब कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनता है बेटा। सिंपल इज दैट। ठीक है, रटने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या बोले हमने बेटा, ट्रांजिस्टर का जो एमिटर टर्मिनल होता है, ट्रांजिस्टर का जो एमिटर टर्मिनल होता है वो इनपुट आउटपुट के लिए कॉमन रहेगा बस। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता हूँ। देखो क्या बोले, ट्रांजिस्टर का, ध्यान से समझो बेटा क्या है, ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल बेटा, एमिटर। ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल, एमिटर टर्मिनल, ये क्या रहेगा, ये रहेगा कॉमन। ठीक है, किसके लिए, दोनों के लिए, बोथ इनपुट एंड आउटपुट। समझा, इसी को अपन बोलते बेटा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। बस सिंपल है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में जो एमिटर टर्मिनल होता है वो कॉमन रहेगा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। ठीक है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ट्रांजिस्टर में जो एमिटर टर्मिनल होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डायग्राम में देखो बेटा, ये है आपका एमिटर और ये भी आपका क्या बेटा, एमिटर, देख रहे हो। और देखो यहाँ पर एमिटर दोनों को क्या लिए अपन ने बेटा, कॉमन लेके रखे। किसके लिए बेटा, इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए। तो जो एमिटर को सिर्फ ट्रांजिस्टर का दोनों, कलेक्टर नहीं है बेटा, कलेक्टर नहीं और बेस नहीं, सिर्फ आप एमिटर एंड को क्या करोगे, कॉमन करोगे, तभी आपका एमिटर, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बनेगा। ठीक है बेटा, नहीं समझा, आगे देखते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन थे। अब मुझे बताओ बेटा ये क्या होता होगा, देखो सिंपल, जिस ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल वो कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अपन कहते हैं। जिस ट्रांजिस्टर का बेस टर्मिनल वो कॉमन होगा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखो, द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल, बेस टर्मिनल, वो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए क्या रहेगा बेटा, कॉमन रहेगा। ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को हम क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को। तो देखो बेटा ये आपका बेस दिख रहा है, देखो ये बेस को अपने क्या कर दिया बेटा, कॉमन कर दिए इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया बेटा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, अब तीसरा है हमारा कौन सा बेटा, तीसरा हमारा बेटा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, सीसी,
कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या बोले बेटा, मतलब अगर हमारे ट्रांजिस्टर का कौन सा बेटा कलेक्टर, हमारे ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल वो कॉमन होता है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए बेटा, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या कहते हैं बेटा, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, तो ये आपका कलेक्टर और ये आपका कलेक्टर दोनों को क्या कर लिया हमने बेटा, कॉमन कर लिए। किसके लिए कॉमन करिए बेटा, इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को अपन क्या कहते हैं बेटा, कॉमन कलेक्टर करंट कहते हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करें बेटा समराइज की, तो समराइज जो है ऐसा है कि हमारे पास जो है बेटा 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हो सकते हैं, एक कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। तो हम बात करें कॉमन एमिटर की, तो जिस ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल इनपुट आउटपुट दोनों के लिए कॉमन होता है, उससे अपन कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कॉमन बेस की अगर बात करें बेटा, तो ट्रांजिस्टर का जो बेस वाला जो टर्मिनल रहता है वो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए कॉमन रहेगा, उससे अपन बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और तीसरा बेटा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अगर इसमें कलेक्टर इनपुट आउटपुट दोनों के लिए क्या क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, इसे अपन बोलेंगे बेटा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है बेटा। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ गया, और यहाँ पर हमारा सारे लेक्चर जो है वो ख़त्म होते हैं। थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।